डियर पेरेंट्स, इससे पहले वाले जो मैंने अभी वीडियो किया था चिकन पॉक्स के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ रिस्क वाली पॉपुलेशन है, या कुछ हम लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन होना चाहिए चिकन पॉक्स को लेके। तो इस बारे में मैं इसमें बात करूंगी कि आखिर चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, या क्या होता है इसका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चिकन पॉक्स जो एक वायरल इन्फेक्शन है, छोटी माता, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो पेरेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा खुजली या बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो बच्चे जो हैं वो खूब खुजाते हैं और उसके कारण सुपर इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया का हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ है कि हम बोलते हैं कि नेल्स को ट्रिम करके रखना होता है बच्चों को, और साथ में कई बार हम लोग बोलते हैं ग्लव्स कॉटन के ऐसे पहना के रखो ताकि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो और सुपर इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज़ है कि वैरिसेला जोस्टर जो है, अगर किसी को हो गया है तो वो ठीक भी हो जाने के बाद डोरमेंट या लेटेंट स्टेज में ये वायरस बना रहता है बॉडी में, जो कि आगे चल के लाइफ में अगर कभी भी इम्यूनिटी कम होती है या कुछ भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन आता है तो वो रीएक्टिवेट होता है। रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला जोस्टर या चिकन पॉक्स वायरस को हम बोलते हैं शिंगल्स, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। और उसमें होता ये है कि कोई एक पर्टिकुलर नर्व जो एक एरिया को सप्लाई कर रहा है, सपोज ये वाला एरिया है, उसको ट्राइजेमिनल नर्व, ये एरिया जो है उसको कर रहा है, यहाँ पर पूरा बहुत पेनफुल सा लीजन्स अपीयर होता है, या कहीं पीठ पर या कहीं भी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो इसको हम शिंगल्स बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। एक दो तीन और कॉम्प्लिकेशंस होती है जो जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं चिकन पॉक्स का, तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कफ हो रहा हो बच्चे को, या बहुत सीवियर हेडेक या कंफ्यूजन है, ऐसा बच्चा अगर प्रेजेंट कर रहा है तो उसको तुरंत वापस लेके आना है। तो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है चिकन पॉक्स में तो न्यूमोनिया कॉज कर सकता है एक चीज़, और अगर हेडेक और इसके साथ प्रेजेंट कर रहा है तो एन्सेफेलाइटिस जो है वो वेरिसेला एन्सेफेलाइटिस के साथ बच्चा प्रेजेंट कर सकता है। तो ये बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सब कुछ हमने देखा कॉम्प्लिकेशन। एक बहुत डियर पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको चिकन पॉक्स हो गया ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो जो उसका बेबी होगा उसको कंजेनाइटल वेरिसेला होने के चांस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके पूरे डर्माटोम्स, उसकी पूरे स्किन में स्कैरिंग होती है, उसके लिम्स कई बार नहीं बने होते हैं, लिम्ब एट्रोफी हम बोलते हैं, और भी कॉम्प्लिकेशंस के साथ बच्चा बोर्न होता है। उसी तरह से अगर कोई न्यूबॉर्न है जिसकी मदर को ये हुआ बिफोर डिलीवरी और या फिर आफ्टर डिलीवरी 2-4 दिनों में, तो उस केस में न्यूनेटल वेरिसेला हो सकता है छोटे बच्चे को। तो ये बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस पे हम जाते हैं चिकन पॉक्स के। इसके लिए बहुत आसान हम बोलते हैं कि तरीका है कि हम कैसे इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस प्रिवेंशन पार्ट के बारे में ये है कि वैक्सीन अवेलेबल है वेरिसेला या चिकन पॉक्स के अगेंस्ट। तो ये वैक्सीन जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है ओका स्ट्रेन की, इसको हम लोग बहुत रेकमेंड करते हैं। देखो, ऐसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेड्यूल में चिकन पॉक्स वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि लगाना चाहिए ये वैक्सीन। अगर अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है तो चिकन पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो जरूर लगवाएं अपने बच्चों को। ये वैक्सीन 2 बार लगती है। फर्स्ट डोज इसका लगता है जब बच्चा होता है 15 मंथ्स का, उस समय लगती है, और 0.5 ml सबक्यूटेनियस। उसके बाद जब बच्चा 4 to 6 के एज में जाता है, 4 to 6 ईयर्स के एज में, तो इसका सेकेंड डोज लगता है। तो ये वैक्सीन से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। तो हमने क्या किया कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है उससे करके बच्चे को चिकन पॉक्स से प्रिवेंट कर लिया, एक चीज है। अब दूसरा है कि कई बार नहीं है जो वैक्सीनेटेड, उनको हम बोलते हैं कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस किस में देना है। तो अभी मैंने बोला पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहाँ नीड पड़ेगी, जहाँ इम्यूनिटी कम है, जैसे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है,
डायबिटीज है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, या कीमोथेरेपी दे रहे हैं कैंसर पेशेंट्स को, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स है, या वो फीमेल ऐसी है कि उसके घर में किसी को चिकन पॉक्स हो गया, वो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है, तो ये सब जो है ऐसे एट रिस्क लोग हैं जिनको, इवन जो न्यूबॉर्न है, जिसको मैंने अभी आपको बोला कि जिसकी मदर को अभी हो रखा है एकदम रिसेंट चिकन पॉक्स, तो उसमें हम लोग पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियोस में जब बताऊंगी आगे चल के तो कि क्या डिफरेंस है, लेकिन इतना अभी हमको याद रखना है कि ऐसे में जिनको तुरंत रिस्क है उनको हम पैसिवली इम्यूनाइज करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन से। वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल है, उसमें हम ये जरूर देते हैं। और खास करके ऐसी फीमेल जिसका न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसके डिलीवरी के 5 दिन पहले और 2 दिन बाद तक डिलीवरी के अगर उसको चिकन पॉक्स हुआ है तो उसके न्यूबॉर्न को देते हैं। उसी तरह से सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को देते हैं, और प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी जो एट रिस्क हैं उनको देते हैं। इसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर और आप जानना चाहो और आपकी फैमिली में किसी को है तो आप जाकर के अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलो, वो आपको और गाइड करेंगे कि इसको कैसे करना है। बट ये ज़रूर ही हमें इसको कराना चाहिए सो दैट कि जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताए हैं चिकन पॉक्स के, उससे हम बच सकें। तो आई होप कि इससे ये चीज क्लियर हुआ होगा। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एट रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।